नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं मुजौना पंचायत के धर्मांगत गांव में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश राय जी, जो दरियापुर भाग 2 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं। साथ के साथ ये डोर टू डोर कैंप लगा रहे हैं, निःशुल्क हेल्थ चेकअप का कैंप लगा रहे हैं। जैसे इसके पूर्व भी ये 3-4 कैंप लगा चुके हैं। साथ के साथ आज मुजौना पंचायत के धर्मांगत ग्राम में लगा है। जैसे यहाँ पे उमेश जी दिखाइएगा कि बहुत सारे जनता यहाँ पे आए हुए हैं, गरीब गुरबे जो भी लोग हैं पूरी तरह से आए हुए हैं। और यहाँ पे निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ खंड जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। जैसे बहुत सारे डॉक्टर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और कमलेश राय जी से हम मुलाकात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे डोर टू डोर आप कर रहे हैं, पूरी तरह से भाग 1 हो भाग 2 हो, पूरी तरह से हर पूरे प्रखंड में आप डोर टू डोर हेल्थ चेकअप का निःशुल्क वो भी कर रहे हैं, तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे सहयोग करने के लिए। और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि पहले सारण जिला अंतर्गत प्रखंड दरियापुर के सभी पंचायत में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हो। फिर यदि जो लोगों का स्नेह सहयोग मिला तो सारण जिला में प्रत्येक पंचायत 333 पंचायत है, सभी ग्राम पंचायतों में जा करके हम ऐसे ही निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप, चिकित्सीय परामर्श और पैथोलॉजी जांच, जिसमें ECG भी व्यवस्था होगी, CBC वगैरह जितने भी तरह के हम लोग 54 तरह का टेस्ट का एक लिस्ट बनाए हुए हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क जरूरतमंद लोगों की सेवा में समर्पित होकर देने का काम करेंगे। जैसे अभी आप समाज सेवी के रूप में पूरी तरह से काम कर रहे हैं, क्या इसके बाद भी आप जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से ऐसे ही? जब से होश सवाल है, जब से समाज में ही पले बढ़े हैं और समाज में लगातार अनवरत कहें हम सेवा भावना से काम करते आ रहे हैं। आज चुनावी समय रहे, आज के पहले हम लगभग 40 बसंत देख चुके हैं। अभी तक हम वार्ड का खुद का चुनाव नहीं लड़ के लोगों की सेवा को ही अपना धर्म और ईमान की तरह बेदाग सेवा भावना से करते आ रहे हैं। इत्तेफाक संयोग है कि आसन्न पंचायत चुनाव है और हम पहली बार प्रत्याशी के रूप में लोगों के आग्रह को ठुकरा नहीं सके और हम अपने गृह क्षेत्र को छोड़ करके दरियापुर भाग 2 जिला परिषद के भावी उम्मीदवार के रूप में जब अधिसूचना जारी होगा, नॉमिनेशन होगा, आचार संहिता लगने के बाद, तो प्रत्याशी के रूप में आएंगे और नागरिक के रूप में, इस क्षेत्र के बेटा के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में सेवा दे रहे हैं। आपको डॉक्टर लोगों का भी प्यार दुलार मिल रहा है, डोर टू डोर आप जा रहे हैं, तो आपके साथ ये अभी हमारे इस कैंप, आज के कैंप में होली प्रॉमिस हॉस्पिटल पटना से चलकर आए हुए हैं आलोक सिन्हा जी, इनका भी इस कैंप में स्वागत है। पूरे टीम के साथ ये इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके पहले भी एनेस्टिवा हॉस्पिटल के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में इनके सहयोग से डेरनी बाजार में विशाल मेगा निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। हमारे बगल में हमारे बड़े भाई अभिभावक तुल्य प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायी प्रकोष्ठ के महेश्वर कांत जी हैं। इस कैंप में इनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माँ गायत्री हॉस्पिटल मानपुर, जो कि हमारे वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, पिताजी के नाम से है नथेश्वर प्रसाद वेलफेयर ट्रस्ट, तो उनके प्रबंधक डॉक्टर सुजीत कुमार गुप्ता जी भी यहाँ मौजूद हैं। और हमारे तमाम सभी राम अनुग्रह बाबू भी हैं, ललन भाई हैं, हमारे अर्जुन भैया हैं, हमारे मनोचिकित्सक जो कि काउंसिलर, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइएगा तो काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, हमारे अनुज जो कि अभी फाइनल कर चुके हैं और PMCH में सेवा दे रहे हैं। आज वो डॉक्टर साहब भी इस कैंप में, चूंकि इसी गांव के वो रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा वो संकोच कर रहे हैं अपने परिचय को देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज निःशुल्क हेल्थ चेकअप का कैंप लगाए हुए हैं। साथ का इसके पूर्व में भी बहुत सारे दरियापुर में भी लगाए हुए थे, तो क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा कि कमलेश जी की बातों से लगा और यहाँ जितने बैठे बंधु हमारे हैं उनसे भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कमलेश जी की जो भावना है, ये नेता बनकर नहीं, क्षेत्र का बेटा बनकर इन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया है। इसलिए इस चीज को मान के चलिए कि इनका ये कार्य देखकर क्षेत्र के लोगों ने ही मन बनाया कि प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं, ग्रामीण लोग लड़ते हैं। इसलिए कमलेश जी, आप इतना दिनों से हमारी सेवा करते आ रहे हैं, आप प्रत्याशी बनिए। जीत जाने के बाद कुछ और मजबूती आएगी और मजबूती के तौर पर आप जो है इस कार्य को दूर तक पहुंचाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसी इनकी भावना है। लोगों का भी इस तरह का शुभकामना आशीर्वाद इनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं भी इनके साथ बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। पूरी तरह से आपके तरफ से जन समर्थन मिल रहा है?
जैसा एकदम बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं, चूंकि आज से नहीं बहुत जगह बहुत कैंप में इनके साथ जाने का मौका मिला, कार्य करने का इनका जो शैली है उसको देखने का। इससे बड़का मानवता सेवा क्या हो सकता है। जो गरीब गुरबा ग्रामीण क्षेत्र के जो आदमी पैसे के अभाव में किसी प्राइवेट क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाता है, सरकारी अस्पताल में भी पहुंचने पर आज जो स्थिति है सरकार की, जो दयनीय स्थिति है, लोग शुद्ध से वहां अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। वैसी परिस्थिति में कमलेश जी जैसे लोग अपने कितने पंचायत का इन्होंने नाम बताया है, 22 पंचायतों में इन्होंने ऐसा कार्य कर लिया लगभग। अभी सारण के अन्य भी पंचायतों में इनका ये बीड़ा है, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि ऐसा कार्य हम करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले हम बहुत हृदय से इनको धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा कार्य में हमेशा रहें आप। हम लोगों का भी जहाँ आपकी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इनको देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा काम में किसी राजनीति की बात अभी न की जाए, ये सेवा भावना से किया जा रहा है। चुनाव आया है, चुनाव के पूर्व से इनका कार्य का जो शैली है, जिस समय चुनाव है ये नहीं था उस समय भी इन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया है। और अपने ये दरियापुर में भी कितने गरीब गुरबा जिनका ऑपरेशन पथरी का या अपेंडिक्स का हम देखे हैं इनके यहाँ जाकर, उन सब गरीबों का ये सेवा भावना से अच्छे अच्छे डॉक्टरों को राज्य के बुलाकर ऑपरेशन फ्री में कराना, उनका फ्री में दवाई, खाने की व्यवस्था, ऐसे ऐसे बहुत सी चीज का व्यवस्था इन्होंने उठाया है। तो ये सब लोगों का सहयोग इनके साथ, सबका आशीर्वाद इनके साथ है और इन्होंने ऐसा नेतृत्व करने का काम किया है, इसके लिए हम पुनः बधाई देता हूँ। प्रसन्न जी, बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि अभी आप कर रहे हैं कैंप का पूरी तरह से आयोजन, इसके दौरान पूरी तरह से और भी आगे क्या प्लानिंग है? अभी हम जैसे लगातार 2010-25 सितंबर को अपने पूज्य पिताजी के नाम से नाथेश्वर प्रसाद वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना करके लगातार हम आपके बीच सेवा दे रहे हैं। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से 24 परगना, वेस्ट बंगाल और वहाँ तक हमारा कैंप लग चुका है। कि जैसे हमको मौका मिलता है ज़िंदगी, व्यस्त ज़िंदगी में, और लोगों की जहाँ ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ हम कैंप लगा करके लोगों की सेवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यह जो मानव शरीर ईश्वर का असीम कृपा है से प्राप्त है, इसको मानव सेवा में ही समर्पित करके हम अपनी एक अलग समाज सेवक के रूप में पहचान बनाने में एक छोटा सा सफलता हासिल हुआ है। लेकिन इसको राजनीति से न जोड़ा जाए, यह हमारी एक हॉबी है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने की हॉबी होता है, फुटबॉल खेलने का होता है, वैसे ही गांव-गांव में जाकर के ज़रूरतमंदों की सेवा करना और उसके हर सुख दुख में साथ निभाना एक हमारी हॉबी मान सकते हैं। इसके लिए हम संकल्पित हैं और आने वाली जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा तब तक संकल्पित हैं। यह नहीं कि आज आसन्न चुनाव है और कल खत्म हो जाएगा और हमारी और यह कैंप और लोगों के बीच का जो रिश्ता है खत्म हो जाएगा। बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे दरियापुर के हॉस्पिटल से चल के आए हुए हैं हमारे, जैसे कमलेश जी का जो माध्यम से पूरी तरह से निःशुल्क हेल्थ चेकअप का कैंप लगा हुआ है उसके माध्यम। तो सबसे पहले तो आपका टसनी में स्वागत। धन्यवाद। जैसे आज यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। आम लोगों के बीच में, समाज के उन तत्वों के बीच में जिनके पास कोई स्वास्थ्य सेवा की अच्छी सुविधा नहीं हो, उनके बीच में आकर के उनका सहयोग करके अच्छा लगता है हर किसी को। जैसे पूरी तरह से निःशुल्क कर रहे हैं, इसमें विशेष करके आप लोग का भी कुछ? कोई शुल्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं कुछ हॉस्पिटल का बैनर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक समाज से भी? बिल्कुल नहीं, एक समाज से ही नहीं, एक किसी समाज के पले बढ़े लोग हैं तो इस समाज में आकर के अपनापन सा महसूस होता है, लगता है कि हम अपनी जगह पे आए हैं बस। और सर, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आपका नाम क्या हुआ? राजू श्री यादव, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। पटना में बहुत सारे रिहैब सेंटर में हम काम भी किए हुए हैं। तो कमलेश जी हमारे, हम इनको बहुत बचपन से ही जान रहे हैं। आज रही बात कि ये लोग जो जिसको मन में आ रहा है वो तो बोल ही दे रहा है, मगर सेवा का भावना इनके अंदर बहुत पहले से था। आज तो ये आज चुनावी माहौल में प्रत्येक प्रत्याशी अपने अपने तरह के अपने अपने फंडा उड़ाते हैं, मगर इतना ही जान लीजिए कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। और जो हम अगर जो अभी चाह दे तो आपके अंदर 50 बुराइयाँ निकाल दें, और जो हमारे अंदर अगर जो ये
थॉट नहीं है कि हम बुराई नहीं निकालें, तो आपके अंदर हम 50 अच्छाइयाँ खोज के दिखा देंगे। तो बुराइयाँ खोजने वाले खोजते रहें, अच्छाइयाँ का जो काम करें उनका सदैव विजय होता है और विजय प्राप्त करते हैं। तो कमलेश जी को हम बहुत माने, ये तो हमसे बहुत बड़े हैं, उनके छोटे भाई के रूप में हैं, और ये सेवा की भावना इनके अंदर बहुत पहले से है, ठीक है ना। आज इलेक्शन है, ठीक है, और इलेक्शन भी लड़ना बड़ी बात है। इस तरीके के लोग अगर जो माने राजनेता अगर जो बनते हैं, माने सामाजिक परिवेश को और आगे बढ़ाएंगे। मान लें कि आपके पास सपोज डेट मान लें कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, मगर कहीं भी आप लोग तो मीडिया वाले हैं, बहुत जगह घूमते हैं, मगर कहीं भी आपने देखा है कि हाँ एक पहला प्रत्याशी पहले जो इलेक्शन फाइट कर रहा है वो कभी इस तरीका का आयोजन नहीं कराता है, मगर जीता हुआ प्रत्याशी भी कहाँ इस तरीका का आयोजन करा है। हमें पूर्णतः विश्वास है कि इनका चरित्र और मित्र और इनका पर्सनालिटी इसी तरीका से रहेगा, बदलेगा नहीं। थैंक यू। मौजूद है मिथिलेश जी, तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जैसे आज निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, कमलेश जी के जो भी कैंप का आयोजन हो रहा है पूरी तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, कमलेश जी का कोई नया बात नहीं है। ये 5 साल से इनको कई जगह जगह पर कैंप लगाते हैं। इनको गरीब के मसीहा के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कमलेश जी को? कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई हो। जिसके पास कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो उनको सेवा उपलब्ध करवाते हैं। इनके लिए कोई नया बात नहीं है। कोरोना काल था, बाढ़ था, उसमें भी पूरी तरह सेवा किए और आज जो है इसमें भी सेवा कर रहे हैं। मौजूद हैं जो आपका नाम क्या हुआ? महक खातून जी, जो तो आज निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। ऐसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर हेल्थ चेकअप कैंप में आप पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं जी। तो इसको लेकर कमलेश जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इन गरीब लोग के बहुत सहारा करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कब से करते आ रहे हैं आपके नज़र में? हमको तो हो गया 6 साल से, सड़कों से 6 साल से देख रहे हैं फ्री कैंप पर। जैसे और एक और डॉक्टर सुजीत कुमार गुप्ता जी हैं, जैसे पूरी तरह से आपको भी देख रहे हैं कि जो भी निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है पूरी तरह से पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं। जी, जहाँ कमलेश जी काम करते हैं, जहाँ लगाते हैं कैंप वगैरह करते हैं, इनका तो स्वभाव है गरीब का सेवा करना, तो इनके साथ जो भी रहता है तो गरीब का सेवा करना ही है। क्या इसके पीछे कुछ उद्देश्य भी हो सकता है? नहीं, हम लोग शुरू से ही मानव सेवा में काम करते हैं, मानव सेवा करते हैं। हम लोग भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। आज भले हम डॉक्टर बने हैं, यहाँ इनके माध्यम से आए हुए हैं, आपसे रूबरू हुए हैं, लेकिन सेवा करना इनका कर्तव्य है, सेवा करना मेरा भी कर्तव्य है। जैसे अभी हम मौजूद थे दरियापुर भाग 1 के मुजौना पंचायत के धर्मांगत में, जहाँ पे कमलेश जी के द्वारा पूरी तरह से पूरे दरियापुर में डोर टू डोर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। उसके दौरान ही आज धर्मांगत में कैंप का आयोजन किया गया और निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हम अलग अलग डॉक्टर लोग से बात किए, पूरी तरह से कमलेश जी को बता रहे हैं कि बहुत पहले से ही ये कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं, एक समाज सेवी के रूप में है, और साथ के साथ इस बार जिला परिषद को लेकर भी पूरी तरह से टाल ठोक दिए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, धर्मागत, दरियापुर।